हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। सर, होपफुली आपने आज इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद देखी हो। क्या कहेंगे आप? आज फिर वो उसी तकरीबन वही बातें कर रहे थे, लेकिन साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफी सवालात उठा दिए हैं। आरजू, इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाने का कोई इनका जवाब बनता नहीं है। इसी इलेक्शन कमिश्नर को वो कह रहे हैं कि आप रिजाइन दे दें, हालांकि ये इनके खुद के अपॉइंटेड है। इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जो इस वक्त बात ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई, इसकी जरूरत क्यों समझी गई, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल वालों ने इनके मरासले का उनको बड़ा एक उसका भरपूर जवाब दिया था। उसमें असद मजीद साहब ने भी आके उसको कहा कि ये इसमें कोई थ्रेट नहीं है, इसके अंदर कोई धमकी मौजूद नहीं है। अब इस उसका जवाब देना था और इन्होंने उसका इनको बहुत बड़ा शाख था। लेकिन अफसोस के बाद मैं ये कहना चाहूंगा इस वक्त कि जो पीटीआई के सपोर्टर हैं ना तो वो गूगल पे एतबार कर रहे हैं। अगर गूगल किया जाए तो जो तहरीके अदम एतमाद है वो तो आज से 6-7 महीने पहले की शुरू हो चुकी थी। शहबाज शरीफ साहब तो मिले थे परवेज लाई से बहुत अरसा पहले, लेकिन वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। और जो आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा है, इस वक्त जो चूरन जो गंद ये बेचना चाहते हैं वो बिक रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, अगर कल को इलेक्शन होते हैं और ये इलेक्शन हार जाते हैं तो इन्होंने फिर कहना कि अमेरिका ने हमें हरवा दिया, हमें बाजवा साहब ने इलेक्शन हरवा दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने। देखें अगले दिन मैं बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि पाकिस्तान की जड़ें काटने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा। एस्टेब्लिशमेंट को इस बुरे तरीके के साथ एक सोची समझी स्कीम के जरिए एक 5th जनरेशन वार उनके खिलाफ जारी है। अब वो क्या है? अपनी स्पीच के अंदर इमरान खान साहब ने खुद फरमाया कि अगर आपसे गलती होगी है तो इलेक्शन करा दें। आपका क्या ख्याल है, वो अमेरिका से मुखातिब थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किनसे मुखातब थे? जिनसे मुखातब थे वो जानते हैं वो किनसे मुखातब थे। लेकिन अगर उनका एक मिनट के लिए इसी चीज को देखा जाए तो इसका मतलब है कि मरासला तो फिर एक फ्रॉड है। अगर गलती किसी से हुई है तो वो अमेरिका से गलती तो नहीं हुई ना। और दूसरा, इनके एक बिल्कुल राइट हैंड जो आदमी है, उन्होंने कहा है कि हमारे फौज से रिलेशनशिप ठीक होते तो आज हुकूमत में होते, तो उन्होंने भी मरासले को डिनाई कर दिया, फवाद चौधरी। बिल्कुल। और दूसरा उन्होंने दूसरा इशारा ये दिया है उसमें कि फौज अभी भी न्यूट्रल नहीं है, वही हुकूमतें बनवा रही है और वही गिरा रही है। तो देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की जड़ें काटने की कोशिश की जा रही है, और उनका जो गंद जो बेचना चाह रहे हैं वो बिक रहा है। गैर मुहज्जब अल्फाज आज भी इनके एक चीफ ऑफ स्टाफ ने आज भी मरियम औरंगजेब के खिलाफ गैर मुहज्जब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। शेख रशीद साहब मुसलसल तकरीरें कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट इदारों के खिलाफ, और इन लाडलों के पास अभी भी लाइसेंस टू किल है। बल्कि मुझे तो अब ये शक होता जा रहा है कि इनको अभी भी कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन मिल रही है और इनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा। तो कोई ना कोई अंदर उनके पास सपोर्ट हासिल है, और पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक खबरें हैं। घंटों और दिनों में हालात तब्दील हो रहे हैं। अगर इनको ना चेंज किया गया तो खुदा ना करे कि पाकिस्तान को एक इरिवर्सिबल डैमेज ऐसा हो। क्योंकि अगर आप देखें, मैं क्वेश्चन मेरा ये है आपसे आरजू, इस वक्त पंजाब का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहां कौन सी रेट ऑफ गवर्नमेंट? बिल्कुल सर, अभी अभी तो कुछ भी नहीं है सर। अभी तक ओथ ही नहीं उठाया गया है चीफ मिनिस्टर का, और दो लोग क्लेम कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर होने का। बुजदार भी कहते हैं मैं हूँ, दूसरी तरफ जो है अफजल शहबाज का भी यही कहना है। तो ये हालात अगर ये इनको कंट्रोल ना किया गया विद इन डेज, और आप ये देखें एक मिनट के लिए, ये आपका क्या ख्याल, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको देख नहीं रही? जो लोग आपकी मदद भी करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं मदद किसकी करें। तो मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर हैं वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। सर, इनको इतनी डील दे रखी है इमरान खान को, ये कुछ भी बोलते रहते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं से सपोर्ट हासिल है, तो इसका मतलब यही कि एस्टेब्लिशमेंट के दो हिस्से हुए हैं और एक इन्हें सपोर्ट कर रहा है। मुझे तो यही शक है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन्होंने कौन सी धमकी नहीं दी और किसको धमकी नहीं दी।
इन्होंने अब जो देखे 3 जलसे किए, जलसों में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल इन्होंने नहीं किए, और उसके बाद ये है कि अब जो धमकी दे रहे हैं कि लाहौर जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे सबसे। लेकिन इनको मेरा वैसे पर्सनल एनालिसिस इनका ये है, इनके आसपास सिर्फ छोटे छोटे बच्चे हैं, मिच्योर लोग इनके नहीं है। मैं थोड़ा सा अब अपने पीटीआई के भाइयों की याददाश्त को ताजा करना चाहूंगा। जब ये कंटेनर पर बैठे थे, आंसू गैस चली थी, तो खान साहब को खुद बचाया था कादरी साहब के लोगों को। इनके लौंडे लपाड़े सारे फौरन छोड़ के भाग गए थे। तो इस वक्त कादरी साहब इनके पास नहीं है। उनके उनके लोग जियाले थे, मतवाले थे, वो मजहबी तौर पर जो है उनको उनका ब्रेन वॉश हुए थे, वो खड़े हो जाते थे। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये तो डीजे भट्ट को सुनने आते हैं, अताउल्लाह न्याजी को सुनने आते हैं भाई। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन खैर इमरान खान की आंख में तो इतना भी शर्म नहीं है कि जब ये गिरे थे 2012 में, सर आपको याद होगा, ये उस क्रेन से गिरे थे, तो इनको नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल में देखने तक गए थे। और अब ये कौन सी ऐसी जबान है, ठीक है उनके मुखालिफ हैं, हुआ करें, लेकिन थोड़ी सी जबान ही ठीक कर लें। तो ये जिस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं, बड़ी मतलब शर्मिंदगी होती है कि किस किस्म के लीडर है। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं आपके सेगमेंट में वो अल्फाज इस्तेमाल करूं जो आप आज इनके चीफ ऑफ स्टाफ ने मरियम औरंगजेब के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा है, वो जो गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ थी, उसके हवाले से उन्होंने मरियम औरंगजेब को कहा है, मैं हुसन दी क्लाशनकोफ हूं। गाना गा के उन्होंने सुनाया। मरियम औरंगजेब जो किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, सिटिंग वजीर है, फेडरल वजीर। सर यही तो सिखाया है, इमरान खान की पार्टी में यही होता है। और नाम क्या है? अमर बिल मारूफ है। ठेकेदार किसके हैं? रियासत मदीना के हैं। मिसालें किसकी हैं? हजरत उमर की। और कि लोगों की बहनों के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के। बिल्कुल। ये मैं रिलीजियस पर्सन नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। मैं रिलीजियस पर्सन नहीं हूं, मेरा फेथ बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन मैं बिल्कुल इस तरह नहीं कहूंगा कि मैं रियासत मदीना का ठेकेदार हूं। मैं हजरत उमर की मिसालें कोड नहीं करता, लेकिन किसी की माँ बहन के लिए अल्फाज इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, इनमें तो कोई, इन लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं है। लेकिन सर अगर हम नहीं देखें, जो अभी गवर्नमेंट आई है, तो मुफ्ता इस्माइल साहब फिर कह रहे हैं कि पेट्रोल के और डीजल के प्राइस जो है बढ़ाए जाएंगे। आईएमएफ के पास गए हैं, कुछ शर्तें भी मानी जाएंगी। तो आम पब्लिक जो है वो फिर क्या समझे? उसके लिए तो कोई रिलीफ इसका मतलब है नहीं आया है। नहीं, उसका देखिए ना, मुझे ये बताएं कि मुफ्ता इस्माइल साहब के पास चॉइस क्या है? कोई चॉइस नहीं उनके पास। ये तो इनके लिए खराबियां खड़ी करके गए थे। ये प्राइसें क्यों नहीं बढ़ा रहे थे? सिर्फ इसीलिए उन्हें पता था कि हम जा रहे हैं, वी आर आउट ऑफ गेट, और ये आने वाली गवर्नमेंट है, उनको वो बदनाम होंगे, वो अनपॉपुलर होंगे। आपके पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है। आपके पास आपकी जो फॉरेन रिजर्व तो बहुत कम रह चुके हैं। और लेकिन ये कि इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस जो चल रहे हैं, अगर जल्दी घंटों और दिनों में डिसीजन ना लिए गए तो आगे बहुत लेट हो जाएगा। दुनिया ने आपको सिग्नल दिए हैं, दुनिया आपकी मदद करना चाहती है। चाइना ने भी शहबाज शरीफ साहब को वेलकम किया है, रशिया ने भी वेलकम किया है, अमेरिका ने भी वेलकम किया है। वो आपकी मदद को आना चाहते हैं, लेकिन आप अपना होमवर्क तो करें। आपने ये जो लौंडे लपाटों को लाइसेंस टू किल दिया हुआ है, जो जो पूरे मुल्क को रौंद देना चाहते हैं, जो तबाही इसकी फाउंडेशन को शेकअप कर रहे हैं, आप इनको जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, दुनिया किस तरह हेल्प करेगी? ये जो हमारा साबिक वजीर आजम है, उसकी डेस्टिनेशन तो अफगानिस्तान है। वो तो बिल्कुल नहीं, वो तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद कहते थे। वो तो अफगानिस्तान को कहते थे शैकल्स तोड़ दी हैं। वो तो कहते थे अमेरिका के खिलाफ हालते जंग में जाएं आप। उनके 2 वजीर कहते हैं हम खुदकुश बमबार बन जाएंगे। दुनिया देखना चाहती है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। वो पिछलों की डायरेक्शन तो अफगानिस्तान थी। नहीं सर, आपने जैसे बात की अफगानिस्तान की, तो मैं अफगानिस्तान की अगर बात आपसे पूछना चाहूंगी कि अटैक्स बढ़ गए हैं पाकिस्तानी सोल्जर्स के ऊपर, और बढ़ते चले जा रहे हैं, और एक टेंशन मची हुई है। तो ये तो बड़े पाकिस्तान वाले तो बड़े सगे बने हुए थे अफगानिस्तान के, इन्होंने तो गवर्नमेंट खड़ी करी है, फिर ये सब क्यों? टीटीपी ने जो आपके खिलाफ जो मुहिम शुरू की है, उसका नाम अल बदर रखा है उन्होंने। और ये वही लोग हैं जो वो कहते हैं, जिन्होंने आपके पूरे मुल्क को खत्म करने के लिए, मेरा मतलब पूरी कोशिश की है। सबसे पहले तो आपके बच्चों को उन्होंने हेरोइन पे लगाया है, फिर क्लाशनकोफ कल्चर, फिर उन्होंने आपके हर चौक में आके धमाके किए, फिर वो मुहाजिरीन बैठे हैं, अब तो वो अरबपति बन चुके हैं यहाँ बैठे हुए जबरदस्ती आपसे, अब वो जाने वाले नहीं। फिर आपने क्या कुछ उनके लिए नहीं किया।
और आज आपके खिलाफ वो हालते जंग में है, और उस कैंपेन का नाम उन्होंने अलबदर रख दिया है। ये आज ही पढ़ रहा, और उसमें ये है कि आरजू ये वही होता है ना, कहते हैं कि जो आप बोते हैं वही काटते हैं। इनकी हिस्ट्री इनको देखनी चाहिए थी, इनकी अफगानियों की हिस्ट्री क्या है, पहले ये देखते, इनका डीएनए स्टडी किया जाता। लेकिन असल में हुआ ये है कि हमने फिर इनसे पैसे बनाए ना, हमने जंगे करके हमने बेचा, हमने दुबई के प्लाजे भी लेने थे, लंदन की प्रॉपर्टियां भी बनानी थी, अमेरिका में बच्चों की प्रॉपर्टियां बनानी थी। तो पिछले 30 साल तो हम इस चीज में बिजी रहे। जब 79 में जब रशिया अफगानिस्तान में आया तो हमने सिर्फ एक ही काम किया, अफगानिस्तान के नाम पर पैसे बनाए इंटरनेशनल कम्युनिटी से, और सारी दुनिया को पता है। आप फिर बार बार कह देते हैं 70,000 शहादतें ली हैं, वेस्ट ये समझता है कि आपको उन शहादतों के पैसे दिए गए थे। यू वर हायर्ड फाइट देयर वॉर, उन्होंने पैसे दिए आपको। तो दिए सर, उसमें क्या गलत है सर? ये तो सच्ची बात है, इन्होंने पैसे पकड़े थे ना। पैसे पकड़, देखें दो चीजें, पैसे तो पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान रुके ना, पैसे वो दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क आ जाए तो अमेरिका का कसूर है। पैसे तो उन्होंने दिए आपको, हाँ रुके नहीं। आपने बहुत प्रॉपर्टियां बनाई है बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान गरीब रहा है, उसमें अमेरिका का कसूर तो नहीं है ये। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरती के साथ आपने पैसे बनाए हैं। पिछले 30 साल आपने लूटा दुनिया को डॉलरों से, आपके ऊपर डॉलरों की बारिशें होती रही, कंटेनरों में डॉलर जाते थे, सब दुनिया जानती है। लोगों ने किताबें लिखी इसके ऊपर कि आपने किस तरीके से दुनिया को बेवकूफ बनाया। लेकिन अब आपकी अपनी फाउंडेशन हिल चुकी है। अब आपको चाहिए कि कुछ अकल के नाखन लें। जिस तरीके से टूटने के करीब आप फिर रहे हैं, अब अकल के नाखन लें। ये जो लौंडे लपाड़े जिनको आप लेकर आए थे, जो आपने, वो यू हैव क्रिएटेड अ मास्टर, आपने ऐसा एक मास्टर क्रिएट कर दिया जो आपके कंट्रोल में नहीं। अब इसको कंट्रोल ना किया घंटों और दिनों में तो हालात आगे बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आप अफगानिस्तान, योर डायरेक्शन इज टुवर्ड्स अफगानिस्तान, योर डेस्टिनेशन इज अफगानिस्तान। लेकिन सर अभी अफगानिस्तान को ये संभालेंगे कैसे? जिस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं, आपके ख्याल से क्या किया जा सकता है इसमें? वो देखें, वो उनको संभाला नहीं जा सकता। उनकी बड़ी, देखें यहाँ उनकी बड़ी मनता है आपके कंट्री में। आपने इस्लामाबाद में झंडे लगाए हैं उनके। यहाँ पे इस वक्त आधा पाकिस्तान, जिसके ऊपर खान साहब जो है पोलिटिसाइज कर रहे हैं, सियासत खेल रहे हैं, अमर बिन मारूफ के जो ये इन्होंने नाम निकाल लिए हैं, ये उन्हीं के साथ चल रहे हैं। आप उनके साथ कंट्रोल उनको नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो आपको खा जाएंगे, आपका कुछ हिस्सा वो दबा जाएंगे वो, आप अगर आपने ना अकल के नाखून लिए। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि आपको मसाइल हैं, और आप अकल के नाखून लें और डिसीजन लें पाकिस्तान की सालमियत के लिए। तो सर जो अभी नई गवर्नमेंट आई है, आपके ख्याल से ये कोयटा भी गए हैं शहबाज शरीफ साहब, और काफी सुबह से काफी एक्टिव नजर आते हैं। कुछ कर पाएंगे ये लोग, या आप समझ रहे हैं कि बस ये भी अपना टाइम पूरा करेंगे और इलेक्शंस होंगे और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा? दो पार्टियां, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि दोनों पार्टियां, नून लीग और पीपल्स पार्टी, काफी हद तक मैच्योर हो चुके हैं। इन्होंने कई कई जेलें झीली हैं, कई इन्होंने पाबंदियां देखी हैं, बड़ा अरसा ईसीएल में भी रहे हैं, नैब के केसेस इन्होंने झीले। ये काफी हद तक के सीख चुके हैं कि अब आगे नहीं चलेगा इस तरह। लेकिन इनकी मुश्किलात ये है कि शहबाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी मुश्किल ये कि अपने इतने बड़े इत्तेहाद को किस तरह कायम रखेंगे, सबसे बड़ा मसला। दूसरा मसला, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि आईएमएफ ने कहा है बिजली पेट्रोल के रेट बढ़ाएं, और एमनेस्टी आपने जो दे रखी है उसको बंद करें, और टैक्स कलेक्शन जो है वो भी तेज करें, और नए टैक्सेस ऐड करें। ये आईएमएफ की कंडीशन है। ये सारी चीजें करेंगे तो महंगाई ऊपर जाएगी, वो भी इनके ग्राफ को नीचे लाएगी। ये तीसरा इशू है उनके लिए। और चौथा इशू ये है कि ये जो खान साहब के जो बच्चे हैं, इन्होंने जो 5th जनरेशन वार शुरू कर रखी है अपनी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और अपने हर इदारे के खिलाफ और नून लीग के खिलाफ, और उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो बड़े सुपरसानिक है उस मामले में। इनकी पॉपुलैरिटी के लिए वो एक दूसरी चीज है। लेकिन इनको चाहिए कि इन चीजों को कंट्रोल करें। और जो मुझे नजर आ रहा है कि दोनों पार्टियों की प्रायोरिटी इस वक्त जो है नवंबर का महीना है, कि नवंबर के महीने के अंदर नए चीफ आगे जो बनेंगे। इस वक्त पीटीआई चाहती है कि वो आकर इख्तिदार में खुद अपना बंदा लाएं, और इस वक्त दूसरी पार्टियां ये चाहेंगी कि वो इलेक्शन को डिले करके और वो अपना बंदा अपॉइंट करके इलेक्शन कराएं। तो यही सारा नवंबर का महीना इज वेरी डिसाइसिव मंथ इन द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल सर, 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं बाजवा साहब। लेकिन सर क्या फर्क पड़ता है अगर कोई भी अपनी मर्जी का बंदा लाए? पहले भी लोग लाते रहे हैं, ऐसा नहीं है। ज़ियाउल हक भी एक एग्जाम्पल है,
मर्जी के लाए गए थे, उनके बाद वाले मुशर्रफ भी मर्जी के लाए गए थे, लेकिन हुआ क्या? नहीं, उसमें ये हुआ कि वो बिल्कुल होता रहा, ठीक है, बिल्कुल आपने कहा कि माजी में, बल्कि मैं तो यहाँ कहूंगा कि आपका हर सियासतदान जो है वो पैदावारी एस्टेब्लिशमेंट की देख ले, मैं इंक्लूडिंग जुल्फकार अली भुट्टो, ये सारी उनकी गोद से तैयार होकर आए हैं। लेकिन इस दफा जो ये हुआ है, पीटीआई के बच्चे जो आए हैं, इनको लाए गए हैं, इनकी तो नैपियां बदली गई 3.5 साल। मेरा मकसद है कि इनके लिए तो उन्होंने हर वो काम किया है जो कि पीछे हिस्ट्री में मौजूद नहीं था। हर असेंबली की हर लेजिस्लेशन के लिए घरों से पकड़ पकड़ के एजेंसियां लाती रही एमएनएस को, घरों से पकड़। मेरा मकसद इनके लिए तो उन्होंने हर चीज को मैनेज किया है। उन्होंने जुडिशरी मैनेज की इनके लिए, उन्होंने मीडिया मैनेज किया इनके लिए, उन्होंने असेंबलियां मैनेज की, उन्होंने सेनेट मैनेज किया इनके लिए। ये तो खुद किसी काबिल ही नहीं थे बच्चे ना, ये तो लौंडे लपाड़े थे, अनइलेक्टेड। देखें, सबसे बड़ा कसूर बाजवा साहब ने अगले दिन अपनी जो फौजियों की थी गैरिजन में, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट तो सारे अनइलेक्टेड बच्चे चला रहे थे, एमएलए एमपीएस तो बेचारे लाइनों में लग के मिलने की ख्वाहिश ही करते रहते थे, ये मिलते ही नहीं थे उनसे। तो ये सियासत कहते हैं, इसको ये जमहूरियत कहते हैं। लेकिन इस वक्त मैं ये कहूंगा कि जो इनको जो लेके आने वाले थे, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मियां आपने ये गंद डाला था, ये गंद आप साफ करें, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। और अगर ना किया तो उन्हें गले पड़ रहे हैं। वो कहते हैं सर अगर इनको इसी तरह की सपोर्ट हासिल है एस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से की, इतने घबराए भी शक्ल क्यों है? बहुत ज्यादा टेंस शक्ल है इस वक्त इमरान खान की और इनके साथियों की भी। इत्मीनान नहीं लग रहा कि हमें कोई सपोर्ट है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे बस रोने को तैयार बैठे। वो तैयार इसलिए आरजू के इनको पता स्कैंडल निकल रहे हैं, हर रोजाना एक नया स्कैंडल निकल रहा है और बद से बदतरीन स्कैंडल आ रहा है। कई वीडियोस हैं, लोग अभी सुना मेरी नजर में, मुझे जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से रमजान की वजह से कई वीडियोस रोक कर वो बैठे हुए हैं। रमजान के बाद ऐसी ऐसी वीडियो निकलेंगे, ये सारे ठुस कर जाएंगे। तो इनको खतरा उस चीज का है, घबराहट उस चीज की है। सिर्फ इसमें करप्शन नहीं है, मोरालिटी की बहुत ज्यादा वीडियो मौजूद है। तो वो उनसे घबराते हैं कि क्योंकि इनके स्कैंडल अभी देखिए, आज मैं 40,000 कनाल का मजारी, मैडम मजारी का निकला है, श्री मजारी का जो वो स्कैंडल निकला है। इनके तो स्कैंडल लाइनें लगी पड़ी हैं। देखें, इनकी फाइलें तो तैयार है पहले, इनकी फाइलें तो ऐसी है ही नहीं जो नए सिरे तैयारी करनी हो, इनकी फाइलें तो पहले ही मौजूद थी। तो वो तो सिर्फ उस पर एक्शन है। और जिस तरह लोग कह रहे हैं कि ईद के आसपास बड़े डिसीजन होने वाले हैं, अगर ना किया तो खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसमें जो मेरी नजर में सबसे बड़ा इशू मेरे ख्याल में जो है आईएमएफ का है। पेट्रोलियम प्राइसेस हैं इस वक्त, इलेक्ट्रिक की प्राइसेस हैं, इन चीजों पे काबू पाना और ये सारा बड़े टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर मानूंगा कि शहबाज शरीफ जो है उनसे ब्यूरोक्रेसी भी खुश है और ही इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटिव। मैं जिस तरह मैं आई वांट टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक, मैं पॉजिटिव सोचना चाहता हूँ, हो सकता है बेहतर हो। और मैं ये चाहूंगा कि चाहे इलेक्शन जब भी हो, लेकिन इतना पीरियड जरूर होना चाहिए इनके पास जो करंट गवर्नमेंट है कि इनके स्कैंडल निकाल के लोगों के सामने रख सकें, ये रियासत मदीना वालों के, ताकि लोग जो भी डिसीजन लें देख कर लें कि हम वोट किसको दे रहे हैं। नहीं सर, स्कैंडल तो खैर इनके निकल आएंगे और ऐसा नहीं है कि कोई स्कैंडल इनके बचेंगे नहीं। जिसी वजह से शायद ये ज्यादा परेशान है, उसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी लोगों को मालूम है। सिर्फ ये है कि पता नहीं किसी वजह से जो है वो मीडिया में ज्यादा नहीं उसको उछाला जा रहा, शायद कोई सही वक्त का इंतजार हो रहा है जिसके लिए सब किया जाए। तो इमरान खान भी मेरा ख्याल है ईद पर हमें लंदन में ही मनाते हुए नजर आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ, या आपको लग रहा है कि यहाँ रुकेंगे? आज वैसे उनसे एक जो है रिपोर्टर ने पूछने की कोशिश की फरा गुज्जर के बारे में कि उससे क्या रिश्ता था और वो कौन है, तो खान साहब ने जवाब नहीं दिया और तेजी से निकल गए। उनके पास कोई जवाब नहीं, किसी के पास जवाब नहीं है उनके बारे में। और कई ऐसे लोग हैं, मुझे किसी ने एक 30-35 अफसरान की लिस्ट पाकिस्तान से भेजी है जिन्होंने पैसे दे के अपॉइंटमेंट कराई थी करोड़ों से। तो अगर मुझे वॉशिंगटन डीसी में वो लिस्ट पहुंच सकती है तो आपका क्या ख्याल है वहां लोगों को वहां नहीं पता? सब लोगों को पता है जो कुछ हुआ है, लोगों बराबर सिर्फ। लेकिन जो खतरनाक बात है कि ये जो झूठ लोगों के सामने, ये कहते हैं कौवा काला है तो इनके वो बच्चे कह देते हैं कौवा काला है। ये बाहर निकल के आज देखिए इन्होंने कह दिया जी कि वो कल को इन्होंने बिल्कुल यही करना है। इन्होंने कहना जी अमेरिका को खरीद लिया था, एस्टेब्लिशमेंट को भी अमेरिका ने खरीद लिया था, नून लीग को भी खरीद लिया था, तो मैं तो अमेरिका के जो ये एक आसान बात है ना चीज को छुपाना करना। और उन्होंने माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया, 5th जनरेशन वार इसी को कहते हैं ना,
कि हर बच्चा जो है वो 20-20 ट्विटर के अकाउंट बना के बैठा हुआ है और वो यलगार कर देते हैं अपनी अदलिया के खिलाफ और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। सर हमारे भारत के भी कई दोस्त हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मीडिया में भी आते हैं, तो उनका भी ये कहना है कि अगर भारत चाहता भी तो शायद इतना नुकसान पाकिस्तान को ना पहुंचा सकता जितना इमरान खान ने पहुंचाया। उन्होंने कहा कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके लोग बैठ के अपनी आर्मी चीफ को और आर्मी को इस तरह से बुरा भला कहते हो। आरजू, मैंने इसके बारे में कहा था कि ये जो फिलॉसफी है आर्मी के खिलाफ या ये प्रोपेगेंडा सोसाइटी को खत्म करने के लिए, ये रोमन सिविलाइजेशन के टाइम से चल रहा है कि जब भी एक सोसाइटी को, एक मुल्क को तबाह करना हो तो उनको ये बावर करा दिया जाए कि आपके हिफाजत करने वाले आपके खिलाफ हैं, वही आपको मार रहे हैं, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सोसाइटी कोलैप्स कर जाती फौरन। और इस वक्त वही हो रहा है कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट अदलिया के खिलाफ एक 5th जनरेशन वॉर है विदन। और बिल्कुल मैं अपने वो जो भारत के दोस्तों के साथ मैं एग्री करूंगा कि इस वक्त किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये सोसाइटी को कोलैप्स कर देगा अगर इसका सद्देबाब ना किया गया, अगर इसको ना रोका गया विदिन डेज, विदिन आवर्स, हफ्ते नहीं, इनको आवर्स और डेज में रोकना होगा। वरना जो इस वक्त बात चल रही है, जिस तरीके से वो इल्काबात दिए जा रहे हैं अपने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में और जो तरीकाकार किया जा रहा है, वो इज वेरी डेंजरस फिनोमेना। तो सर ईद से पहले आप कुछ बेहतरी देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि नहीं ईद भी इसी तरह से टेंस ही गुजरेगी लोगों की? देखें, ईद के बारे में जिस तरह आपने पहले फरमाया, या तो ईद पे खान साहब कोट लखपत के आसपास हो जाएंगे तो या फिर खान साहब लखनऊ चले जाएंगे। इन दोनों में से एक चीज जो है अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस नजर आ रहे हैं कि इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। अगर ना हुआ तो फिर मुश्किल है, हालात जो है आगे मैंने आपको बताया है कि बड़े ड्रामेटिकली गोइंग डाउन। लेकिन वीडियोस भी बहुत आने वाली हैं क्योंकि ऑन चौधरी साहब कैबिनेट में आ चुके हैं, कई और लोग हैं जिनके पास जो है वीडियोस मौजूद हैं और जिनके नाम भी आ रहे हैं बाहर, और वो निकलेंगी और उससे काफी डैमेज होगा आगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर कुछ भी हो लेकिन मुल्क को डैमेज नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल्स की बात अलग है। तो हम यही उम्मीद और दुआ करते हैं कि कुछ बेहतरी आए और पाकिस्तान को संभाला जा सके। हम जो है वो श्रीलंका या अफगानिस्तान ना बन जाए, यही डर है लोगों को यहाँ पर बहुत, कि लोग कह भी रहे हैं कि अफगानिस्तान की हालत भी दिखाई जा रही है और चाइना की कर्जे की लेने की वजह से जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि श्रीलंका वाली हालत भी ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ जो है वो संभालने के लिए दुआ की जा सकती है, इसलिए कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वही कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली। जी, बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।